और अब सिरोही से बड़ी खबर, जहां सिरोही भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं ने सांसद को जमकर अपनी पीड़ा सुनाई। कार्यकर्ताओं ने कहा, अधिकारी सुनते नहीं है पार्टी कार्यकर्ताओं की कोई भी बात। लोक अभियोजकों की नियुक्ति पर भी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की। मंत्री बोले, मुझे जो लिस्ट भेजी गई उसके अनुसार नियुक्ति हुई है और कार्यकर्ताओं का कहना, किसने भेजी लिस्ट उसका नाम सार्वजनिक करें। चुनाव में पार्टी की खिलाफत करने वाले लोगों को साथ लेकर घूमने पर भी नाराजगी जताई जा रही है। एक कार्यकर्ता तो खुलकर यहां तक बोल गया कि 7 महीने बीतने के बाद भी सत्ता परिवर्तन का आभास नहीं हो रहा है। सांसद को कार्यकर्ताओं ने अपनी पीड़ा सुनाई। कार्यकर्ताओं ने कहा, जो भी लिस्ट आप तक आई है, जिसने भेजी है उसका नाम सार्वजनिक कीजिए। चुनाव में पार्टी की खिलाफत करने वाले लोगों को साथ लेकर घूमा जा रहा है, उस पर भी रोष प्रकट किया गया। और साथ ही एक कार्यकर्ता की ओर से कह दिया गया कि 7 महीने बीत गए हैं लेकिन फिर भी सत्ता परिवर्तन का एहसास अब तक नहीं हो रहा है। पार्टी का कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। पार्टी में जिस तरह से का नियुक्ति होती है तो ये होता ही है, क्योंकि सबकी इच्छा होती है कि हमें भी नियुक्ति। भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की हमारे सामने बैठ कर करती है, कोई इसमें कोई फर्क नहीं। आने वाले समय में अगर कोई ऊपर नीचे हुआ होगा तो उसका भी समाधान है। मैं जैसे ही चुनाव जीता, मेरे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, कम से कम 2 महीने 3 महीने तो मैं हॉस्पिटल, फिर आचार संहिता लगी। और जल्दी जो भी कार्यकर्ता कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं ने ऐसी कोई बात नहीं की है। देखो, कार्यकर्ता का हक है जनप्रतिनिधि के सामने अपनी बात रखने की, कार्यकर्ता रखेंगे और जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि उनका काम करना है। हमारा दायित्व है, हम जो कार्यकर्ता कहेंगे, कार्यकर्ताओं के बल पार्टी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी, और कार्यकर्ताओं की बात सुनने का हमें सुननी पड़ेगी। ऐसी कोई बात कार्यकर्ता नहीं है, काम के लिए तो कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार है, हमारी जवाबदारी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी को और हमारे वित्त मंत्री जी को कि इन्होंने पूरे देश में जो बजट दिया है वो ऐतिहासिक बजट है। और उसके अंदर भले युवा हो, भले व्यापारी हो, भले मजदूर हो, 37 कौम का ध्यान रखते हुए इन्होंने जो बजट दिया उसके लिए बहुत बहुत। और अब जैसलमेर की लाठी से खबर, जहां अतिक्रमण के विरोध में ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। पाक विस्थापित भील समाज पर अतिक्रमण का आरोप लगाया। सरपंच के नेतृत्व में लाठी एसएचओ और पोखरण एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। 6 महीने पहले लाठी गांव में मजदूरी करने आए थे पाक विस्थापित और ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि पूर्व जिला कलेक्टर टीना डाबी ने जैसलमेर में भूमि का आवंटन किया था। बावजूद इसके पाक विस्थापितों ने लाठी क्षेत्र में बड़े स्तर पर अतिक्रमण कर दिया। ग्रामीणों ने यहां अतिक्रमण पर कार्रवाई की मांग उठाई है। तो 6 महीने पहले मजदूरी करने के लिए ये लोग आए थे और ग्रामीणों ने जो ज्ञापन सौंपा है उसमें उन्होंने बताया कि पूर्व जिला कलेक्टर टीना डाबी ने जैसलमेर में भूमि का आवंटन इनको किया था, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने बड़े स्तर पर लाठी क्षेत्र में अतिक्रमण कर लिया है और इसी अतिक्रमण पर कार्रवाई हो जल्द से जल्द, ऐसी मांग ग्रामीणों की ओर से की जा रही है। और इसी सिलसिले में एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। डीडवाना विधायक यूनुस खान के आरोपों का पूर्व विधायक चेतन रूडी ने जवाब दिया है और कहा कि मेरे कार्यकाल में टेंडर प्रक्रिया या फिर कामों में गड़बड़ी हुई है तो जांच करवा लें। यूनुस खान जनता से चुनाव के दौरान किए गए वादे पूरा नहीं कर पाए और अनर्गल बयान दे रहे हैं। पूर्व विधायक रूडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि आनंद पाल सिंह से सेवर जेल में मिलने क्यों गए थे यूनुस खान। आनंद पाल सिंह से मिलने का स्पष्टीकरण दें, आखिर क्यों गए थे मिलने। मेरे पास राजस्थान सरकार का जवाब है, जिसमें राजस्थान सरकार ने जवाब दिया, विधानसभा में जवाब दिया कि जो बस स्टैंड इन्होंने बनाया, जो ये पी मोड की बात करते हैं, उसमें राजस्थान सरकार ने जवाब दिया कि ये एक व्यक्ति विशेष जिसका नाम शंकरलाल परसावत है, उसको फ़ायदा पहुंचाने की नीयत के तहत दिया गया था। और मेरे विधायक बनने के बाद उन्हीं शंकरलाल परसावत ने स्वयं लिख के दे दिया कि मैं एमओयू निरस्त करता हूँ। उसके बावजूद भी ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है? कहीं आपका कोई निजी स्वार्थ तो इसमें नहीं छुपा हुआ है।
ज़मीन की बात करते हैं तो मैं तो लगातार ये बोलता रहता हूँ, आपकी वो लीज जिसके द्वारा आपने सरकारी स्कूल की ज़मीन अपने एक निजी महाविद्यालय के लिए ले ली और उस लीज में ये लिखा हुआ है कि जब भी सरकारी महाविद्यालय बनेगा हम ये भूमि भवन सहित वापस कर देंगे, बार बार आप उसको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? इसमें आपका क्या निजी स्वार्थ है? तो मेरा ये कहना है कि हमने तो बस स्टैंड वहाँ बनवाया जहाँ की मास्टर प्लान में जगह तय की गई थी और वहाँ बनवाने की कोशिश की, बन नहीं पाया, और इन्होंने बस स्टैंड बनवाया शंकरलाल परसावत की ज़मीन पे, जिसमें कि सरकार का ये जवाब है, मैं आपको कॉपी दूंगा कि 3 तरफ शंकरलाल परसावत की निजी ज़मीन है और उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनवाया गया है, ऐसा इसकी संभावना है। और शंकरलाल परसावत ने स्वयं ने मना कर दिया कि मैं इस MOU को। झुंझुनू जिले के चिड़ावा पुलिस थाने के स्टाफ ने चिड़ावा कस्बे में रैपिड एक्शन फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। विवेकानंद चौक से शुरू हुए फ्लैग मार्च की अगुवाई CI विनोद सामरिया ने की, जिसमें RF 83 बटालियन लालवास जयपुर प्लाटून के 14 जवानों और थाने के पुलिस कर्मियों ने भाग लिया। CI सामरिया ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास को बढ़ाना था। तो कस्बे के मुख्य रास्तों से यहां फ्लैग मार्च निकाला गया और रैपिड एक्शन फोर्स की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया और अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास को बढ़ाना, इसका आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक झुंझुनू के निर्देशानुसार RPF जवानों के साथ में फ्लैग मार्च निकाला गया। आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय के स्लोगन को चरितार्थ करते हुए आज समस्त RF जो प्लाटून साथ में आई है उसके साथ में फ्लैग मार्च मुख्य बाजार, पेट्रोल पंप, आभूषण की दुकानें, बैंक, ATM फ्लैग मार्च किया गया। UDH मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि राजस्थान की जनता को अब ऑनलाइन पट्टा 30 दिन में मिलेगा। विधानसभा में UDH मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कांग्रेस नेताओं पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पूर्व में कांग्रेस की सरकार में जनता को समय पर पट्टा नहीं मिलता था और इधर उधर भटकना पड़ता था। इसे लेकर हम एक ऐसी योजना लेकर आ रहे हैं जिससे जनता को 30 दिन में पट्टा मिलेगा। हम एक नए सिस्टम की शुरुआत करेंगे जो पूरा का पूरा ऑनलाइन होगा और इस सिस्टम से काफी हद तक राहत भी लोगों को मिलेगी और पहले जहां इधर उधर भटकना पड़ता था अब वो नहीं होगा। सरकारी कार्यालयों में ऐसे में राजस्थान के UDH मंत्री झावर सिंह खर्रा ने विधानसभा में एक कांग्रेस के विधायक द्वारा उठाए गए प्रश्न पर साफ शब्दों में कहा कि पूर्व की सरकार ने जमकर जनता को परेशान किया था, जिसको लेकर UDH मंत्री ने कहा कि एक ऐसा नियम बनाया जाएगा जिससे जनता को 30 दिन में ऑनलाइन करके पट्टा लेने का मौका मिलेगा। ऐसे में UDH मंत्री ने कहा कि राजस्थान की जनता को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि ऐसे कौन सी योजना UDH मंत्री झावर सिंह खर्रा लेकर आते हैं जिससे राजस्थान की जनता को 30 दिन में ही पट्टा मिल जाएगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल राजस्थान के UDH मंत्री पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं। कैमरामैन जमाल खान के साथ सच बेधड़क से मलखान मीणा। खबर अब जयपुर से है, जहां पदोन्नति मिलने के बाद 3 CI को वर्तमान पदस्थापन रेंज से नवीन पदस्थापन किया गया। आपको बता दें कि CI योगेंद्र सिंह को आयुक्तालय जयपुर मिला है, तो CI दिनेश को जोधपुर रेंज, वहीं CI हंसराज को सीकर रेंज मिला है। CI योगेंद्र को जयपुर आयुक्तालय मिला है और 3 CI हैं जिनका नवीन पदस्थापन हुआ है। और अब भीलवाड़ा से खबर, जहां गौवंश को लेकर मारपीट मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। 24 घंटे के अंदर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। समुदाय विशेष के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुरुवार को समुदाय विशेष के युवकों ने 2 लोगों से मारपीट की थी। घटना में बबलू सिंह और राहुल गुर्जर गंभीर घायल हुए थे। घटना से आक्रोशित हिंदू संगठनों के पदाधिकारी गिरफ्तारी की मांग को लेकर कोतवाली थाना पहुंचे थे। तो मारपीट मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गौवंश से मारपीट यहां की थी। गुरुवार को
मारपीट की गई और इस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और अब श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से खबर, जहां कार और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसे में घायल एक बच्चे की उपचार के दौरान मौत हुई। एक अन्य घायल बच्चे का निजी अस्पताल में इलाज जारी है और पुलिस की ओर से लगातार मामले में जांच पड़ताल हो रही है। कार और बाइक की यहां भिड़ंत हुई। बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक बच्चा घायल हुआ और उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई और एक अन्य घायल बच्चे का निजी अस्पताल में लगातार इलाज जारी है। दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक आज। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा शासित राज्यों की मुख्यमंत्रियों की पहली बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। निश्चित तौर पर राज्यों में किस तरीके से विकास करना है और जनता के सरोकार के लिए क्या क्या कार्य करने हैं, इन पर भी चर्चा संभव। जम्मू कश्मीर में दर्दनाक हादसा हुआ है। दक्षिण कश्मीर के डक्सुम में खाई में वाहन गिर गया और हादसे में 5 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, जहां दर्दनाक हादसा पेश आया है। दक्षिण कश्मीर के डक्सुम में खाई में वाहन गिर गया जिसमें 5 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में दर्दनाक हादसा हुआ है। दक्षिण कश्मीर के डक्सुम में यहां एक वाहन खाई में गिर गया जिससे हादसे में 5 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हुई है। ये दुखद खबर जम्मू कश्मीर से। दाता रामगढ़ के रामगढ़ ग्राम पंचायत के खद्दा की ढाणी में एक 55 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों की सूचना के बाद दाता रामगढ़ थाना अधिकारी मैजाब्ते घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। साथ ही परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने शव को दाता सीएचसी के मोर्चरी में रखवाया है और आगे की जांच में जुट गई है। आज सुबह थाना जब सूचना मिली कि खद्दा की ढाणी में ओम प्रकाश सनोफ मेवाराम जाति जाट संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो चुकी है, जिस पर मैं SHO में जाप्ता के पहुंचा और देखा तो डेड बॉडी मिली। आसपास मालूमात किया तो उसके भाई ने एक रिपोर्ट दी कि ये शराब का आदी था और शराब के आदी होने के कारण छत से गिर गया, जिस पर मर्ग दर्ज की गई है और पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जा रहा है, जो भी जांच से सामने आए। श्रीगंगानगर के पदमपुर से अब खबर, जहां सांप के काटने से किसान की मौत का मामला सामने आया है। खेत में काम करने के दौरान सांप ने डसा और 4 आरबी गांव का निवासी था किसान चरण सिंह, जिसे खेत में काम करते समय सांप ने डस लिया और उससे किसान की मौत हो गई। तो कृषि कार्य करते वक्त किसान को सांप ने काट लिया जिससे किसान की मौत हो गई। 4 आरबी गांव का निवासी था किसान। और अब भीलवाड़ा से बड़ी खबर, जहां हमीरगढ़ गंगरार सीमा पर ट्रेलर और बाइक में भिड़ंत हो गई। बाइक सवार महिला के पैर कट गए, बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। साथ ही हादसे के बाद चित्तौड़गढ़ हाईवे पर जाम लग गया।
भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर। हमीरगढ़ गंगरार सीमा पर ट्रेलर और बाइक में भिड़ंत हो गई। बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और बाइक सवार महिला को भी काफी चोटें आई हैं, पैर कट गए, ऐसी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। सिरोही के आबू रोड से अब खबर, जहां अज्ञात चोरों ने सूने मकान को निशाना बना लिया। चोरों ने दूसरी मंजिल पर वारदात को अंजाम दिया। मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर ये चोर घुसे। नकदी, सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। खबर भीलवाड़ा के बड़लियास से है, जहां शिक्षक ने अनुशासनहीनता करने पर छात्र को टोका तो अभिभावकों ने शिक्षक के साथ ही मारपीट और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। शिक्षक के साथ हुई मारपीट को लेकर विद्यालय में माहौल गरमा गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खबर करौली के हिंडौन सिटी से है, जहां पर शहर का करौली रोड स्थित मोक्षधाम दुर्दशा का शिकार हो रहा है। यहां चारों ओर बारिश का गंदा पानी भरा है और गंदगी का अंबार लगा है। साथ ही आपको बता दें कि अस्थियों को ठंडा करने के लिए यहां पानी की भी व्यवस्था नहीं है। परिजन पानी अपने घरों से लेकर आते हैं। यहाँ पर शमशान में जो आम रास्ता निकलने का जो जाहिर संस्कार के स्थान है, वहाँ तक यहाँ इतना गंदा और वो पानी भरा हुआ है जिसमें कोई भी आदमी कहीं होके सही ढंग से पहुँच नहीं सकता। न नलों में पानी आ रहा है और ना ही पीने के पानी की कोई व्यवस्था है। इसमें बता रहे हैं कि करंट की भी स्थिति है यहाँ कोई पोल के पास। तो स्थिति इतनी खराब है यहाँ देखने में कि कहीं होके निकलने के लिए किसी व्यक्ति को न संस्कार के लिए पानी लाने के लिए कोई व्यवस्था है और मेहंदियों का और गंदगी के ये कटिंग भी नहीं हुई है, बहुत दिन हो गए। ना ही इस समय किसी तरह की कोई साफ सफाई हो रही है। जाहिर संस्कार के स्थानों पर कूड़े के ढेर। अलवर के कठुमर उपखंड के बड़का गांव में भारी बरसात के चलते एक ग्रामीण की दुकान की नींव में पानी घुसने से 20 फीट चौड़ी और 10 फीट गहरी जमीन धंस गई। वहीं जमीन धंसने से ग्रामीण सहमे हुए हैं और आसपास के मकान मालिक भयभीत नजर आ रहे हैं। गनीमत रही कि किसी प्रकार की जनहानि यहां पर नहीं हुई। वहीं ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। और अब बालोतरा से बड़ी खबर, जहां उमरलाइक क्षेत्र में हिरण शिकार का मामला सामने आया है। लाठियों के वार से हिरण का यहां शिकार किया गया। वन विभाग की टीम ने सर्च अभियान के बाद शिकारी को पकड़ा है। आरोपी के कब्जे से लाठी, टॉर्च और शिकार के उपकरण भी जब्त किए गए हैं। तो लाठियों के वार से हिरण का शिकार किया गया और वन विभाग की टीम ने सर्च अभियान के बाद शिकारी को पकड़ा है। आरोपी के कब्जे से लाठी, टॉर्च और शिकार के अन्य उपकरण भी जब्त किए गए हैं।